आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं, कटोगे किससे कह रहे हैं, जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है, क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग, अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं, हालात क्या हैं। आज आप महाराष्ट्र की सियासत को देखिए, महाराष्ट्र की सियासत को देखिए कि क्या है। मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाएं। देखो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठहर जाओ। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर, समझो। 10 मिनट हैं। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा।
मगर मैं आपसे यह बात कहना चाह रहा था कि आप देखिए कि कितनी पार्टियां हैं। आज से 5 बरस पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब हैं। इलेक्शन से पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर उद्धव ठाकरे मिलकर इलेक्शन लड़े ना। इलेक्शन के बाद मिस्टर ठाकरे अलग हो गए, मिस्टर मोदी अलग हो गए, और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए, और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है। ठीक है, मैं आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं करता। किसी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, किसी की सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेक्युलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी आइडियोलॉजी है। तो अब सवाल यह है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया? जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी है, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के कि अजीत पवार शरद पवार को छोड़ दिए और करप्शन से ये मिस्टर मोदी योगी हाथ मिला लिए। गई। अब आप देखो क्या है। और फिर गारंटीज का वक्त आ गया। कोई 5 गारंटी, कोई 6 गारंटी। कांग्रेस शायद आज ऐलान करने वाली थी उनका मैनिफेस्टो। हमारे रियासत में भी कई गारंटीज दिए हैं। ऐसी गारंटी है कि बोलते ना वो नाना की दुकान पे मामू की फातिहा, वैसा हिसाब है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे। बहरहाल वो गारंटियां पूरे नहीं हुए। अब ये गारंटी कौन लेगा? इलेक्शन के बाद क्या पवार ठाकरे के साथ रहेंगे या शिंदे के साथ जाएंगे? ये गारंटी कौन लेगा? क्या शिंदे पवार के साथ रहेंगे या फिर गांधीयों के साथ चले जाएंगे? गांधी क्या गारंटी लेंगे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? अरे ये इसकी सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी रही, ना कोई उसूल रहे, ना कोई अक़दार रहे, कुछ नहीं रही। सिर्फ इख्तिदार की कुर्सी होना है। याद रखो, याद रखो,
हमारा कोई नहीं है, सिर्फ हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अपनी आवाज नहीं थी, अपनी जमात नहीं थी। अब आपकी जमात मजलिस है, जिसकी आइडियोलॉजी है आपकी खिदमत, आपकी आवाज, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शरीयत की हिफाजत, आपके औकाफ की हिफाजत, आपके हक की लड़ाई लड़ना। खुदारा मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। महाराष्ट्र सियासी मेस में है, मेस कहूंगा, पॉलिटिकल मेस है। ये सुनहरी वक्त है। यहां पे कई किसान होंगे, यहां पे कई किसान होंगे। एक वक्त बीज बोने का होता, दूसरा वक्त फसल को तैयार करने का होता, तीसरा वक्त फसल तैयार होती है, चौथा वक्त फसल को काटने का होता है। याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये फसल बोने का वक्त नहीं है, फसल काटने का वक्त है। समझो मेरी इस बात को। अगर मजलिस के 5 या 7 एमएलए आ गए ना 16 में से, तो मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, तुम्हारी और हमारी के मर्जी के बगैर कोई तख्त पे नहीं बैठ सकता। हम बादशाहगर होंगे, और जब हम बोलेंगे कि क्या दे रहे बच्चों को स्कॉलरशिप दो, यहां पे पावरलूम को मजबूत करो, अपीयरल पार्क अमरावती में आया, अपीयरल पार्क को मालेगांव में लेकर आओ, हम कहेंगे। यहां की सनत को उजड़ने से बचाओ, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। और हम कहेंगे हमको ये होना, ये होना, ये होना, ये होना। जो हमको देगा हम कहेंगे बैठ जा हमारे सदक़े, हमारे जूतियों के तुफैल में बैठ जा। हमारा वो मौक़िफ़ है। खुदारा समझो, अव्वलीन हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है बीजेपी शिंदे अजीत पवार को शिकस्त देना। देंगे ना? चाय वाले को हराएंगे ना? वो योगी को हराएंगे ना? वो करप्ट अजीत पवार को हराएंगे ना? वो शिंदे को हराएंगे ना? उसके बाद में जिम्मेदारी है तो क्या है? मजलिस जहां है इसको जिताना। जिताएंगे ना? होशियारी से वोट का इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका वोट बीजेपी के दामन में ना चला जाए। खुदारा अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अभी 2 मिनट है, 2 मिनट है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर मैं यही कहूंगा मजलिस को भी नहीं देना चाहते हैं, तो ये समझ लो अच्छाई और मुकाबले में अगर कोई है तो बुराई है। अपने वोट को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को खुशहाली के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने वोट को जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करो, अपने वोट को उन लोगों के हक में इस्तेमाल करो जो आपकी आवाज बनते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आपका था, आपका है, आपका रहेगा। वादा किया था स्कूल बनाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला स्कूल जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। आसमान में भी इस तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग 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 रहेगी, पतंग रहेगी। वाखिर दाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।